हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाओं को बताऊंगा। अगर आज आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए जो हमारा है रचना वो है सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है और इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेवा सदन, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। दूसरा जो हमारा है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आज आप उतना तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर आज इस वीडियो से ही पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा जो तीसरा रचना है वो है अतीत के चलचित्र। ठीक है, जो अतीत के चलचित्र रचना है इसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी इसके लेखक हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा है रचना वो है सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा जो कि धर्मवीर भारती जी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला है आवारा मसीहा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए जो हमारा है वो है कलम का सिपाही। ठीक है, जो कलम का सिपाही रचना है उसके जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। ठीक है, यानी कि कलम के सिपाही को अमृत राय ने लिखा है और ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर सेट में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको भी तैयार करना है। हमारा जो अगला है देखिए वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी कि 7वां जो हमारा रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस रचना है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये लगभग बोर्ड एग्जाम में हमारे हर साल पूछा जाता है और सभी सेट में आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमारा जो अगला है वो है शेखर एक जीवनी। ठीक है, जो शेखर एक जीवनी रचना है उसके जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद। ठीक है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। ठीक है, तो इनका देखिए हमने नाम यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है, क्या नाम है इनका, सच्चिदानंद। ठीक है, और इनका नाम भी हमसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि सच्चिदानंद का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको इनके पूरे नाम को भी याद करना है और इनका जो रचना है वो है शेखर एक जीवनी। अगला देखिए हमारा जो है मैला आंचल, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग बोर्ड परीक्षा में हमारे हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। मैला आंचल देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी क्वेश्चन 1 नंबर के ही क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमसे 1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना देखिए जो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये आपके देखिए सीरीज थे सा। ठीक है, जो सीरीज से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो है। अब मैं आपको देखिए आपके पार्ट से बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम अपने 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, चिंतामणि रसमीमांसा। ठीक है, रसमीमांसा और त्रिवेणी। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये किसके हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये तीनों रामचंद्र शुक्ल जी के ही रचना है। ठीक है, और आपके बुक में ये पहला चैप्टर इनका है मित्रता। ठीक है, इनका पहला चैप्टर आपके बुक में है मित्रता, इन्होंने ही मित्रता को लिखा है। और इनके देखिए 3 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं, वो कौन है, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, आपको इनको भी तैयार करना है। उसके बाद देखिए आपके बुक से जो अगला है, ठीक है, वो किसका है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, कौन सी देखिए रचनाएं हैं, इंद्रजाल, कंकाल,
तितली एक घूंट, ठीक है। ये जो 4 रचनाएं हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं 2 रचनाओं या फिर 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको देखिए इन्हीं को लिखना है। और देखिए जयशंकर प्रसाद की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए उनकी रचनाएं कौन हैं? चंद्रगुप्त, ठीक है। जो चंद्रगुप्त है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यानी कि आपको देखिए यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। इंद्रजाल, कंकाल, तितली एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। चलिए मैं आपको अभी और क्वेश्चन बताऊंगा आपके बुक से, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपके गद्य से हैं, अभी मैं आपको पद्य से भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो देखिए अगला है वो क्या है? 12वां क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपके बुक से है। देखिए कौन सी रचनाएं हैं? मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, ठीक है। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सबसे 3 जो रचनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो है मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन, इन्हीं रचनाओं को बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनको भी तैयार कर लेना है। जो आपकी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला और गद्य साहित्य का अंतिम है वो क्या है? देखिए खून के छींटे, ठीक है, ठूठा आम, साहित्य और कला, ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं यानी कि इसके लेखक हैं वो कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। इसको कौन लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? खून के छींटे, ठूठा आम, साहित्य और कला, ठीक है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको अभी गद्य से बता रहा था, अब मैं आपको पद्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए पद्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्या हैं? कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। वहाँ पे देखिए लेखक था, यहाँ पे कवि आ गए, ठीक है। जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, यानी कि जो पद्य में हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाते हैं वो कहाँ से पूछाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला पद्य का क्वेश्चन है वो है रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं केशवदास जी, ठीक है। रामचंद्रिका जो क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाया हूँ। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा है वो है प्रिय प्रवास, ठीक है। जो प्रिय प्रवास है इसके जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला है वो है परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी सेट में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। परशुराम की प्रतीक्षा और इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। देखिए इनका नाम क्या है? रामधारी, और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा क्या लिखा है? दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं आपके बुक से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, ठीक है। ये तीनों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। यानी कि जो सुमित्रानंदन पंत की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, ठीक है। इन तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एक जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ आप सबको नोट कर लीजिए, आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारा पद्य से है, ठीक है। पद्य से देखिए जो हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो है भारत भारती और पंचवटी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त की जो 2 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन सी है? भारत भारती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और पंचवटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, किन्हीं एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको इन्हीं दोनों में से, ठीक है, भारत भारती और पंचवटी, इन्हीं दोनों में से आपको लिखना है, ठीक है। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, आज मैंने आपको गद्य से और पद्य से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो भी 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है?
गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से पूछा जाता है, तो आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस क्वेश्चन को सबको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आपको गद्य और पद्य से पूछा जाएगा वो आपका तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।